हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज दिन राखी का है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को राखी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्लास 10th का ये टॉपिक है, लाइट चैप्टर। ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों से हम लोगों ने क्या देखा था कि इमेज कैसे ऑब्टेन करना है, उसका नियम देखे थे। आज हम लोग देखते हैं इमेज ऑब्टेन कैसे करते हैं। ठीक है, इमेज ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज ऑब्टेन बाय इमेज ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जैसे कि ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको कहते हैं हम लोग डेंसर पॉइंट यानी ऑप्टिकली डेंसर पॉइंट। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। तो इसमें हम लोग कुछ पोजीशंस देखते हैं, जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं F1, इसको हम लोग कहते हैं 2F1 या फिर C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हम लोग कहते हैं बियॉन्ड C या फिर इन्फिनिटी। तो इसमें 6 टाइप्स का हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, इधर F2 एंड 2F2 एंड 2F2। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रहता है वो फोकस से कटता है। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है सर, तो वो कहाँ से कटेगा, फोकस से कटेगा। इसका मतलब कि इसका इमेज कहाँ ऑब्टेन होगा, इसका इमेज ऑब्टेन होगा फोकस पे, ए बी एंड ए डैश बी डैश यहाँ पे। ये जो इमेज होगा काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी, यानी कि अगर इसका नेचर देखें हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन। तो पोजीशन हम लोग अगर देखते हैं इसका, तो पोजीशन कहाँ बना है, एट F2 एंड साइज अगर देखा जाए तो मतलब हाईली डिमिनिश्ड इसको कह सकते हैं, डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज इसको कह सकते हैं, पॉइंट साइज काफी छोटा बना है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट रहता है वो फोकस से कटता है, तो यानी कि सर उसका रे ऑफ लाइट जो इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन हुआ है, वो फोकस पे हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। यानी इसी टाइप से हम लोग 6 टाइप्स का हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। यानी एक हम लोग देखें इन्फिनिटी पे रखे हैं, इन्फिनिटी के पहले यानी कि सर इसके C1 यानी 2F1 के पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फिर यहाँ, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इस पे, फिर इन दोनों के बीच में। यानी कि 6 टाइप्स के हम लोग इमेज फॉर्मेशन इसमें हम लोग देखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, और उसका नेचर या फिर जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, कैसा होगा। यानी कि इमेज का जो भी मतलब नेचर है, पोजीशन है, साइज है, वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखें कि इन्फिनिटी पर सर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ये उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, नेचर, पोजीशन एंड साइज। ठीक है, इसको नोट कीजिए। सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स को 2F1 के पहले या फिर C1 के पहले, 2F1 का ही नाम होता है C1 एंड 2F2 का नाम होता है C2। ठीक है, हम लोग सेकेंड में देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो सर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं C1 यानी 2F1 के पहले, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ बनेगा।
देखिए सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे F1 2F1, इसको हम लोग C1 कहते हैं, F2 एंड 2F2, सबका डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर इसके पहले यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को सर आप यहाँ रखते हैं C1 के पहले यानी 2F1 के पहले, 2F1 के पहले, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वो कहाँ से कटेगा? तो सर फोकस से कटेगा। और सेकेंड रे ऑफ लाइट हम लोग जैसा कि नियम में हम लोग कल देखे थे, कल रूल्स में 3 रूल्स देखे थे कि पैरेलल रहेगा तो फोकस से, और फोकस से जाएंगे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो पैरेलल हो जाएगा, और अगर सेंटर से पास कराते हैं तो सीधे सीधे सेंटर से पास कर जाता है बिना डिविएट किए हुए। तो अगर इसको सेंटर से हम लोग पास करते हैं तो चलिए ठीक है, यानी कि सर कहाँ कटा ये? यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर कोई सर ऑब्जेक्ट को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को F1 के पहले रखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 2F1 के पहले रखते हैं तो वो कहाँ कटेगा? यानी कि उसका कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है? तो उसका इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे A, B, A डैश एंड B डैश, ये रे ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। यानी कि when the object is placed before beyond 2F1 then the ray of light intersect between the F2 and 2F2, F2 and 2F2 and image will form between the F2 and 2F2। यानी कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को C1 के पहले रखते हैं तो वहाँ से रे ऑफ लाइट अगर जाता है तो वो कहाँ बनेगा? इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? तो F2 and 2F2 के बीच में, यानी कि इसका इमेज कहाँ बनेगा सर? तो F2 and 2F2 के बीच में बनेगा। अब इसका हम लोग नेचर देखते हैं, तो नेचर कैसा है इसका? तो सर रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम कहें कि इसका पोजीशन बताइए, तो पोजीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? पोजीशन में लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2, और साइज देखा जाए तो साइज इसका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखें C1 के पहले सर तो उसका रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट किया F2 एंड F2, यानी कि इसको C2 कहते हैं, C2 कहते हैं, या फिर 2F2 बोलिए, इसको C1 कहते हैं, 2F1 इसको बोल सकते हैं, दो नाम है, ठीक है। सबसे डॉटेड लाइन से इसलिए ड्रॉ करते हैं कि मतलब हम लोग मिलाते हैं कि पोजीशन वहाँ जा रहा है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस लाइन से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोग भी अगर पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले डॉटेड लाइन से वहाँ देख लीजिए। डॉटेड लाइन मतलब ये नहीं हो कि इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ डॉटेड का मतलब हम लोग मतलब मिलाते हैं पोजीशन कि यहाँ आ रहा है कि नहीं। डॉटेड से हम लोग अपना पोजीशन यानी कि इसका सेंटर हम लोग मिलाते हैं कि यहाँ रखते हैं तो यहाँ कटता है कि नहीं। अगर डॉटेड लाइन है उसको आसानी से मिटा के फिर से उसको सुधार देंगे, यानी कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ डॉटेड का मतलब इमेजिनरी या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो when the object is placed between the beyond the 2F1 then the image will form between the F2 and the 2F2, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को इसी पे रख देते हैं, 2F1 के ऊपर ही रख देते हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो, when the object is placed, यानी कि थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे कि when the object is placed F2, 2F2, F1 एंड 2F1। अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पर ही अगर हम प्लेस कर देते हैं तो इसी पर हम लोग रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा?
तो अगर 2f1 जिसका नाम C1 है और 2f2 जिसका नाम C2 है, तो इसका इमेज इसी पे बनना चाहिए, C2। यानी कि अगर इसका रे यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट सर फोकस से कटेगा, ठीक है, कट गया। अब यहाँ से हम कंटिन्यू अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर सपोज यहाँ नहीं कटता है तो हम उसको मिटाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ना हम लोग मतलब एक छोटा सा मतलब इसी तरह से पॉइंट बाय एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि यहाँ कट रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब पहले ही कट रहा है, इसलिए इसको हम आराम से इसको तब ऐसा कर सकते हो आप। चलिए इसका मतलब कि यहाँ से ऐसे हम लोग पार कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट सेंटर से पास किए हैं, जाकर कटा यहीं तक, ठीक है ना। देखिए नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन क्या है एट 2f2 और साइज क्या है तो सेम साइज बनता है, साइज में सेम साइज बनता है। देखिए पिक्चर हम लोग फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं, इसलिए थोड़ा सा पिक्चर मतलब बड़ा या छोटा हो जाता है। पिक्चर फ्री हैंड हम लोग ड्रॉ करते हैं तो पिक्चर थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाता है। ऐसा करते हैं, इसको क्लियर ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ से ए बी, यानी कि अगर हम लोग रखे हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट को रखे हैं 2f1 जिसका नाम क्या है तो सर C1 भी बोल सकते हैं, और 2f2 का नाम C2 भी आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी कि सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, फोकस से सर कट गया। दूसरा रे ऑफ लाइट अगर हम सेंटर से पास करते हैं तो सेंटर से पास करने पे कहाँ कटा तो सर 2f2 पे कटा, 2f2 पे कटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 यानी कि C1 पे रखते हैं तो C2 पे बनेगा। अगर इसका हम लोग नेचर देखें तो सर नेचर में क्या होता है तो सर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ है एट 2f2 और साइज देखा जाए तो सेम साइज मतलब जो साइज सर आपका ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज क्या होगा इमेज का होगा। अगर 2f1 पे रखे हैं 2f2 पर बनता है, यानी कि C1 पे रखे हैं C2 पे बनता है, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होता है, और डिस्टेंस यानी कि लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पे C1 पे रखे हैं तो C2 पे बना है, दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है तो साइज ऑफ जो इमेज इधर, साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट इधर होगा वो साइज ऑफ इमेज के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको एरो से दिखाना मतलब कंपलसरी होता है कि मतलब रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, ठीक है ना। नेचर, पोजीशन और साइज भी हम लोग देखते हैं कैसा नेचर है, उसका साइज क्या है, कहाँ बना है, पोजीशन, ये सारे नियम को हम लोग, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सारे पॉइंट्स को डिनोट करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं 2f1 एंड f1 के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर रखते हैं हम लोग f1 एंड C1 या फिर 2f1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। मतलब कि सर फोर्थ में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ठीक है, बिटवीन f1 एंड 2f1, लेंस थोड़ा और ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 हम लोग फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि अगर स्केल से आप इक्वली क्या कहते हैं इक्वल आप डिस्टेंस अगर लेते हो, यानी कि सर ऑप्टिकल सेंटर से f1 जितना होगा उतना f2 होगा, फिर f2 इधर 2f1 जितना होगा उतना सर इधर 2f2 होगा। उसके बाद रे ऑफ लाइट हम लोग उस तरह से पास करते हैं, मतलब
पैरेलल और सेंटर से, तो एक्चुअल वहीं पे कटता है जहाँ उसको कटना चाहिए, जहाँ उसका इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन दोनों के बीच में हम लोग रखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसको 2f1 के बाद बनना चाहिए, 2f1 के बाद बनना चाहिए। तो अगर ये सब डिस्टेंस हम लोग स्केल से मेजर कर स्केल से ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग का इमेज बिल्कुल सही पोजीशन पे आएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल गया, उसके बाद ये फोकस से कटेगा। अगर एक रे ऑफ लाइट को हम लोग पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट से, तो कहाँ जाएगा, इसको जाना चाहिए 2f1 के बाद, 2f1 के बाद, यानी कि ठीक है। ठीक, यानी कि अगर रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग पास किए तो कहाँ गया सर, ये चल गया 2f1 के बाद। ए बी, देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे थे कहाँ, 2f1 एंड f1 के बीच में। तो एक रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, जो यहाँ फोकस से कटा है, जो यहाँ फोकस से कटा है। ठीक है, दूसरे रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से यानी ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट से पास करते हैं, तो वो जाकर कहाँ कटा, तो सर f1 जो फोकस से पास किया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, जो फोकस से पास किया, उसके साथ ये इंटरसेक्ट क्या कहा 2f1 के बाद, यानी 2f1 के बाद यहाँ पे। ठीक है ना, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा 2f1 के बाद, 2f1 के बाद। ठीक है, यानी कि इसका नेचर देखा जाए तो ये सब सीधा है, ये उल्टा है, सीधा है, और a डैश b डैश, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड में क्या होगा, तो सर इसका पोजीशन कहाँ है, पोजीशन, इसका पोजीशन कहाँ हो गया, तो 2f1 के बाद, यानी बिहाइंड 2f1, और साइज, इसका साइज अगर हम लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। यानी कि सर किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, f1 एंड 2f1 के बीच में रखे हैं, तो उसका इमेज कहाँ बना है, तो 2f1 के बाद बना है, इस तरफ। ठीक है ना, तो रियल इन्वर्टेड है, साइज उसका बड़ा है, और ठीक है, पोजीशन क्या है, तो बिहाइंड द 2f1। ठीक है, अब हम लोग f1 पे ही रख देते हैं, यानी फोकस पे ही रख देते हैं, तो क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर फोकस पे ही रखेंगे सर तो क्या होगा। यानी कि फिफ्थ में हम लोग देखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फिफ्थ में हम लोग क्या देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, इंटर से लाइन गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट, f1, 2f1, f2, 2f2। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहीं पे रख दिए हैं सर, ए एंड द बी, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले तो एक पैरेलल रे गया जो फोकस से कटेगा, और सेकेंड रे को हम लोग कहाँ से, तो सर सेकेंड रे को हम लोग पास करेंगे सेंटर से। ठीक है, देखिए ये दोनों ना पैरेलल जा रहा है, ये दोनों पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट तो कटता नहीं है, पैरेलल रे ऑफ लाइट तो आपस में इंटरसेक्ट करेगा नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, जो आपस में नहीं कटता है उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल हो जा रहा है, कभी कटेगा नहीं, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जाके इन्फिनिटी पे कटेगा, ये जाके इन्फिनिटी पे कटेगा, तो इसलिए इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, यानी कि फोकस, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे।
इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट में आ रहा था तो फोकस पे बना था, काफी छोटा डिम्निश्ड या फिर पॉइंट साइड। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी फोकस पे ही रखे हैं तो लाइन पैरेलल हो गया, इसका मतलब कि ये जाकर कहाँ बनेगा सर, तो लाइन पैरेलल जो रहता है वो कहीं नहीं कटता था। हम लोग मान लेते हैं कोई इन्फिनिटी पे जाकर कटेगा और इन्फिनिटी पे उसका इमेज बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर उसका हम लोग पोजीशन देखें तो कहाँ है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और उसका हम लोग साइज देखें तो हाईली इनलार्ज। इन्फिनिटी पे जाकर अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो काफ़ी बड़ा बनेगा, हालांकि इन्फिनिटी पे रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, लेकिन फोकस पे बना था काफ़ी छोटा। उसका हम लोग इमेज देख रहे थे, यानी कि फोकस पे तो काफ़ी छोटे, यानी कि पॉइंट साइज बना था, पॉइंट साइज बना था। तो हम लोग मान के लेते हैं कि अगर फोकस पे बना है तो काफ़ी बड़ा बनेगा। फोकस से रे ऑफ लाइट आया था, फोकस पे बना काफ़ी पॉइंट साइज। अब हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी पे जाने के बाद वो क्या बनेगा, काफ़ी बड़ा, यानी हाईली इनलार्ज उसको कह सकते हैं, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। ठीक है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। लास्ट हम लोग देखते हैं कि F1 एंड ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी आगे बढ़ते जा रहा है। यानी इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे, F1 के पहले रखे थे इन दोनों के बीच में, यानी F2 एंड 2F2 के बीच में, फिर 2F1 पर रखें तो 2F2 पर बन गया, इन दोनों के बीच में रखें तो इसके पीछे यानी 2F2 के पीछे बना, जब फोकस पर रखें तो इन्फिनिटी पे चला गया। अब इन दोनों के बीच में हम लोग रखते हैं, उसका इमेज कहाँ बनेगा। लास्ट पोजीशन हम लोग देखेंगे कि when the object is placed between, when the object placed between लेंस टेढ़ा रख दिए, सीधा रखिए, ये भी ठीक नहीं है। When the object placed प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, F2, 2F2 ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट, F1 एंड 2F1। अब ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा, तो सर सबसे पहले तो एक यहाँ से पैरेलल लाइन जाएगा जो फोकस से कटेगा, एक सर रे ऑफ लाइट जो है तो इससे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब देख क्या रहे हैं कि ये जैसे जैसे आगे जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे ये डाइवर्स करते जा रहा है, यानी कि दूसरे से दूर जा रहा है। यहाँ से हम लोग देख क्या रहे हैं कि एक पैरेलल लाइन गया जो फोकस से कटा है, हम लोग टेंसर पॉइंट, ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट से इसको हम लोग पास किए हैं, तो ये कहाँ जा रहा है, तो एक दूसरे से दूर होते जा रहा है। अब कोई दो को रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है तो कभी नहीं कटेगा, अगर एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है तो वो कभी नहीं कटेगा। ठीक है ना, इसका मतलब कि सर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको पीछे की तरफ इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं कहाँ कि ये 2F1 के पहले, यानी कि ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, 2F1 के पहले यहाँ पे। ठीक है, A B एंड A B डैश। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट F1 के बीच में रखते हैं तो उसका रे ऑफ लाइट अगर फर्स्ट पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो सब फोकस से कटा, फोकस से कटा, दूसरा ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट से पास किए तो वो
इससे डाइवर्ज होते जा रहे हैं, यानी फोकस से जो रे ऑफ लाइट कट रहा है और जो ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट से पास किए दोनों रे ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज कर, एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये कटेगा नहीं। जब इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन से पीछे ड्रॉ करते हैं, जब पीछे की तरफ ये कट गया 2f1 के पहले, इसका मतलब कि सर इसका इमेज जो होगा वो पहले बनेगा। और अगर इसका हम लोग नेचर देखें तो अगर पहले बना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो हो जाएगा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस बार सीधा बना है, उल्टा नहीं बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब पोजीशन अगर पूछा जाए कि पोजीशन बताइए तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 एंड थर्ड में साइज, तो हम लोग इनलार्ज कर सकते हैं, इनलार्ज, इनलार्ज, ठीक है, यानी कि बड़ा बना है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा बना है, ठीक है ना। तो हम लोग देख क्या रहे थे कि इन्फिनिटी पे रखे थे, फोकस पे बना था, फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी पे बना, 2f1 के पहले रखे थे तो 2f1 एंड f1 के f2 के बीच में बना था। अभी ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट एंड f1 के बीच में रख रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2f1 के पहले बन रहा है, f1 पे तो फोकस पे, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे इमेज आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे हम लोग f1 एंड ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट के पास आए तो 2f1 के पहले इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग देखिए, पिछले वीडियो में देखे थे कि रूल्स क्या होता है इमेज ऑब्टेन करने का, तो कैसे कैसे हम लोग रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। आज हम लोग देखें कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे ऑब्टेन करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और कैसे उसका इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म, यानी उसमें कॉन्केव में दो को इमेज बनता है, यानी कि उसमें हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस, उसमें दो ही बनता है, एक इन्फिनिटी पे रखते हैं और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल टेंसर पॉइंट के बीच में कहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दो को हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसको ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग को देखना क्या रहता है कि मतलब ऑब्जेक्ट कैसे कैसे रख रहे हैं और उसका इमेज कैसे कैसे बन रहा है, तो इसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।